नमस्कार, मैं हूं कुसुम बाजवान। आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में मौजूद बंगले में। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस बंगले में मौजूद है एक कोठरी जिसे लोग मुक्ति कोठरी कहते हैं। उस कोठरी को बरसों पहले बंद कर दिया गया था। आज भी उस कोठरी में लगा ताला, वहां से कोई आता जाता नहीं है। वो इसलिए कि वहां के लोगों को एक परछाई दिखाई देती है। खास तौर पर रात के वक्त में इस बंगले में से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। तो आइए चलते हैं रहस्य के इस रोमांचक सफर पर। देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में एक ऐसा स्थान भी है जहां अक्सर लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। एक ऐसा गांव जिसे हिंदुस्तान की 10 सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। भारत के सबसे ज्यादा, जिसको हम कहते हैं हाउंटेड प्लेसेस बोलते हैं, यानी भूतिया जगह, उनकी लिस्ट में आता है टॉप 10 में। ये कहानी जुड़ी है एक गांव के मशहूर बंगले से जिसे AB बंगला कहा जाता है, जो करीब 115 साल पहले 1905 में बनाया गया था। जहां रहते थे एक अंग्रेज डॉक्टर मॉरिस। 1921 इस बंगले को एक अस्पताल में बदल दिया गया और यहीं से एक खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि डॉक्टर मॉरिस इसी बंगले में लोगों का इलाज किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर मॉरिस के पास कुछ अजीब सी शख्सियत थी। उनके पास ऐसी कोई शक्तियां थीं, कोई उनका संपर्क था हाउंटेड स्पिरिट्स से, आत्माओं से, जिससे कोई व्यक्ति किस दिन मर रहा है ये उन्हें पता लग जाता था। उस बंगले में एक रहस्यमयी कमरा आज भी है, जिसके दरवाजे पर बरसों से ताला लगा है। डॉक्टर मॉरिस इस कमरे को मुक्ति कोठरी कहा करते थे। मैं एक कमरा अलग से बना रखा था। जब कोई मरीज उनके पास आता था, अगर उनको लगता था ये मरने वाला है, तो उसको उस कमरे में रख देते थे और वो बताते थे कि इस समय इस व्यक्ति की इस तारीख को मृत्यु होगी। और होता क्या था कि उस तारीख, उस समय ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। बरसों पुरानी कहानी है कि डॉक्टर मॉरिस उसी कमरे में इंसानों के शरीर की चीड़-फाड़ किया करते थे। कुछ ऐसे प्रयोग करना चाहते थे जिनकी जानकारी किसी को नहीं थी। आज भी उस गांव का बच्चा ये दावा करता है कि उस बंगले में डॉक्टर मॉरिस की आत्मा मौजूद है। वहाँ उन लोगों के साए भी दिखाई देते हैं जिनकी मौत मुक्त कोठरी में हुई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस बंगले के आसपास कुछ अजीब से हादसे होते हैं और शाम ढलते ही लोगों का वहां आना जाना मना हो जाता है, क्योंकि वहां अनजान साए नजर आने लगते हैं। ये इलाका वीरान नहीं है, बल्कि यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के गवाह कई आलीशान बंगले बने हुए हैं, जहाँ कुछ लोग भी रहते हैं जो इस दहशत के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। विज्ञान और तकनीकी के इस दौर में भूत प्रेत की कहानियां अपने आप में ही एक पहेली हैं और रहस्य की खोज में आज भी इस पहेली को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक बेहद खूबसूरत बंगला, चारों तरफ हरी घास और सामने उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियां। इस बंगले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा कमरे हैं, लेकिन एक अनजान दहशत की वजह से ये खूबसूरत इमारत एक खंडहर का रूप ले चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया, यहाँ दिन के उजाले में जो कुछ दिखता है वो शाम ढलते ढलते एक बड़ी दहशत के रूप में सामने आ जाता है। आत्माएं दिखती हैं, मतलब जो जिस हाल में थे उसी हाल में जो है उस समय रहे होंगे, ऐसा कुछ दिखता है। इन सभी कहानियों की सच्चाई जानने के लिए पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों की टीम खंडहर पड़े उस बंगले में गई और बंगले पर पड़ी रहस्य की चादर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको बता दें
पैरानॉर्मल सोसाइटी की छानबीन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। विज्ञान के इस अद्भुत दौर में भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करना तो मुश्किल है, लेकिन जिंदगी में बहुत से हादसे ऐसे होते हैं जो विज्ञान की पहुंच से कोसों दूर हैं। एक फोटो आई है हमारे फोटोग्राफी में, जिसमें कि पिक्चर की जो विंडो है उसकी लेफ्ट साइड में एक चेहरा बनता हुआ नज़र आता है। अगर एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो वो चेहरा, मतलब लोग उसके बारे में कहते हैं कि ऐसी फोटोज़ को देखें कि भूत का चेहरा है, प्रेत का चेहरा, आत्मा का चेहरा है। लेकिन विज्ञान की अगर दृष्टि से आप उसे देखें तो उसको हम लोग मैट्रिक्सिंग कहते हैं। मैट्रिक्सिंग का मतलब होता है कि एक मानव के मस्तिष्क की अपनी जो कल्पना शक्ति है उसके अनुसार उसे क्या दिख रहा है।